मुस्कुराने का कोई मोल नहीं होता, हर रिश्तों का कोई तौल नहीं होता। मुस्कुराने का कोई मोल नहीं होता, हर रिश्तों का कोई तौल नहीं होता। अरे रिश्ता तो मिल जाते हर गली हर मोड़ पे, लेकिन आपके और मेरा जो रिश्ता है, ऐसा रिश्ता कहीं भी अनमोल नहीं होता। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, चलते हैं आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं ये प्रोज सेक्शन का सबसे लास्ट चैप्टर, ए मैरिज प्रपोजल। ए मैरिज प्रपोजल जो लिखा गया एंटन चेखव के द्वारा। डियर स्टूडेंट, आप लोग याद रखेंगे ये चैप्टर एंटन चेखव द्वारा लिखा गया है। कैसे याद रखेंगे ये ट्रिक आप लोग को बता रहे हैं। तो मैरिज मीन्स पैरेलल, मैरिज मीन्स शादी होता है, विवाह होता है। अब प्रपोजल मीन्स प्रस्ताव। शादी का प्रस्ताव जब किसी को भी आता है तो आप लोग क्या कहते हैं, हम शादी तभी करब पहले हम चीखब। तो चीखब मतलब क्या जी, जांच पड़ताल करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, टेस्ट लेंगे कि सही में पढ़ी लिखी है कि नहीं है, अग्रवाल सर से इंग्लिश पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। ये सारे चीज को हम लोग टेस्ट लेते हैं, शादी करने से पहले जानते हैं, ये सब पूछते हैं, पूछताछ करते हैं। तो शादी हम तभी करब पहले हम चीखब। इसलिए याद रखना ये मैरिज प्रपोजल चैप्टर है, एंटन चेखव के द्वारा लिखा गया है। चलिए हम लोग इसका सबसे पहले धमाकेदार अंदाज में इसके खूबसूरत सा समरी को देखेंगे, और समरी जब देख लेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्या औकात जो आप लोग से नहीं बने, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे एक धमाकेदार अंदाज में। आज मेरे प्यारे लाल देखते हैं हम लोग अब पहले समरी को, और समरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखते हैं। ठीक है, चलिए और थोड़ा छोटा करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए मेरे प्यारे, मैरिज प्रपोजल जो एंटन चेखव के द्वारा लिखा गया, तो हम लोग पढ़ते हैं इसका इंट्रोडक्शन। एंटन चेखव वाज बोर्न इन रसिया। एंटन चेखव का जन्म हुआ रसिया में, इसलिए इनको रशियन राइटर भी कहा जाता है। 1860 में ही बिकम अ ग्रेट ड्रामाटिस्ट, वो एक महान ड्रामाटिस्ट बने, नाटककार बने, एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर भी, लघु कहानीकार ऑफ रसिया, रसिया के। इन दिस बिगिनिंग, शुरुआत में, ही वॉज डॉक्टर, वह एक डॉक्टर थे, बट लेकिन ही हैड मच इंटरेस्ट इन लिटरेचर, लेकिन उनमें डॉक्टर से भी ज्यादा लिटरेचर, डॉक्टरी से ज्यादा भी लिटरेचर में उनमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, रुचि था। सो इसलिए ही बिगेन टू राइट ए स्टोरी, इसलिए कहानी लिखा करते थे, कॉमिक स्टेज लिखा करते थे। ही डायड इन 1904 में दुनिया से ईश्वर के प्यारे हो गए, दुनिया से टन बोल गए, इनका रसीद ही दुनिया से कट गया। चलो मेरे प्यारे, हम लोग आज ड्रामा पढ़ने के लिए जा रहे हैं। याद रखिएगा मैरिज प्रपोजल एक ड्रामा है, नाटक है, इंग्लिश में प्ले भी बोलते हैं इनको। चलो मेरे प्यारे, देखना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही रोमांटिक ये कॉमेडी है, याद रखिएगा। चलो प्यारे, मैरिज प्रपोजल इज ए शॉर्ट ड्रामा, एक शॉर्ट ड्रामा है, दैट हैज बीन रिटेन बाय एंटन चेखव, जो एंटन चेखव द्वारा लिखा गया। ए रशियन राइटर है। इन दिस ड्रामा, इस ड्रामा में ही प्रेजेंटेड ए कॉमेडी, ये प्रेजेंट किया एक कॉमेडी, एक हंस को। चुबकोव वाज लैंड ऑनर, चुबकोव मेरे प्यारे लाल लैंड ऑनर, याद रखना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। चुबकोव क्या थे जी, लैंड ऑनर रहते हैं। ही वॉज ए वेरी गुड पर्सन, वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति यानी नेक व्यक्ति के नाम से ये जाने जाते थे। ही ऑलवेज वांटेड टू वेलकम, चुबकोव यानी इसमें पहले याद कर लीजिए, हम लोग ड्रामा पढ़ रहे हैं प्यारे, क्या पढ़ रहे हैं, ड्रामा। तो ड्रामा में पात्र होते हैं कि नहीं होते हैं, पात्र परिचय होता है ना। इसमें 3 पात्र हैं, 1 2 3, 3 पात्र कौन है। एक इसमें पात्र है जिसका नाम है चुबकोव, जो फादर का रोल कर रहा है, ठीक है, फादर, याद रखिएगा। एक इसमें पात्र है नटालिया, नहीं आलिया नहीं खालिया, नाम है नटालिया, ये इनके डॉटर हैं, चुबकोव के डॉटर, बेटी का रोल करते हैं। इनका उम्र 25 का उम्र होता है, 25 साल रहता है इस ड्रामा में। एक है लोमोव, याद रखिएगा, लोमोव जो है, लोमोव इनका पड़ोसी रहते हैं, नेबर रहते हैं, याद रखिएगा, नेबर इनका पड़ोसिया रहते हैं, इन दोनों का पड़ोसी, ये तो बाप बेटी हो गए, इनका पड़ोसी नेबर है, पड़ोसी
इनका उम्र 35 साल की। इनका नाम लोमोब है। ये जो पड़ोसिया है लेकिन नटालिया से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, लव करते हैं। लोमोब क्या करता है जी? लव करता। किससे? नटालिया से। याद रखिएगा, लोमोब का उम्र 35, नटालिया की उम्र 25। ये चुबुकोव कौन है? उनके पिताजी। नाम देखो ना, लोमोब, नटालिया, लोमोब, चुबुकोव, कितना बड़ा नाम है। ये फादर का रोल कर रहा है, याद रखिएगा। इतना ही नहीं, आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये लोमोब के पास एक कुत्ता रहता है, याद रखना। और नटालिया के पास एक कुतिया रहती है। दोनों कुत्ता और कुतिया एक दूसरे को चाटना शुरू कर देते हैं। जब चाटना शुरू कर देते हैं, नटालिया अपने कुत्ता की प्रशंसा करने लगते हैं। दोनों अपने अपने कुत्ता की प्रशंसा करने लगते हैं। दोनों में झगड़ा हो जाती है। लोमोब जो कुत्ता का नाम रहता है गेस नाम रहता है, याद रखना, गेस। नटालिया कुत्ता के लीप नाम रहता है। अब भाई कैसे याद रखेंगे? नटालिया कुत्ता के लीप, लोमोब कुत्ता के गेस, याद रखेंगे। उसके वजह से कुतिया होती है। कुत्ता हो या कुतिया हो, हम लोग थोड़ी मतलब सबको कुत्ता ही बोलते हैं, जरूरी नहीं कि देखने लगते हैं। गेस देखिए, अब इसको याद रखिएगा। नटालिया, नटालिया कौन है जी? लड़की है। नहीं आलिया नहीं कालिया, नाम है जी नटालिया। ये लड़की का रोल कर रही है। इसलिए लड़की जब भी कुतिया को पोसेगी तो लड़की से ना, लड़की कुतिया देखिए, लेडीज जब कुतिया के पालन करेगी तो हमेशा बिलेती कुतिया होता है ना, मतलब वो मतलब अलग टाइप के जो खरगोश टाइप होते हैं, उसका होठ और ये नटालिया खोर दोनों का मिलता जुलता था, इसलिए इसका नाम लीप रखा। लीप मीन्स आप लोग जानते हैं ना, होठ होता है। यहाँ देखिए, लोमोब का गेस, याद रखना। नटालिया के होठ और कुत्ता का होठ दोनों का कुतिया होठ दोनों का मिलजुल रहा था। ये भी कुतिया से कम नहीं, देखिएगा इतनी ज्यादा लड़ती है, इतनी ज्यादा झगड़ती है, कुछ कहने लायक नहीं। चलो हम लोग पढ़ते हैं, पढ़िएगा तो और मजा आएगा। चलो प्यारे, आगे देखते हैं। अब देखिए, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। चुबको वाज लैंड ओनर, चुबको लैंड ओनर रहते हैं। ही वॉज वेरी गुड पर्सन, बहुत नीक आदमी रहते हैं। ही ऑलवेज वांटेड टू वेलकम, वो हमेशा वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं हिज गेस्ट, अपने मेहमान को। यानी मेहमानबाजी, अतिथि को देवता के समान मानते हैं। कहा भी जाता अतिथि देव भव, कहते ये भारत की धरा, सम्मान करता हूं मैं आपका, निभा रहा हूं अपना परंपरा, ये कहा जाता है। He had 25 years old, ये बात देखो, he had a 25 years old daughter, यानी चुबुकोव के पास जो बेटी है, बेटी कितनी साल के है? 25 साल के डॉटर उनके पास है। हर नेम वाज नटालिया, जिसका नाम नटालिया रहती है। हर ग्रैंडफादर रोट हिज प्रॉपर्टी, लेकिन नटालिया के जो ग्रैंडफादर हैं, दादाजी हैं या दादाजी थे, रोट में से लिख दिए थे हिज प्रॉपर्टी, पूरे जो है उनके जितने भी संपत्ति था, पूरे संपत्ति को लिख दिए थे टू हर, यानी नटालिया के नाम से। बिफोर हिज डेथ, अपनी मृत्यु के पहले। हिज नेबर वाज लोमोब, उनका एक पड़ोसिया भी था जिसका नाम लोमोब था। ये 35 साल का था, याद रखिएगा। हु वांटेड टू मैरी, जो चाहता, वांट में चाहना, जो चाहता था किससे? मैरी करना, शादी करना नटालिया से चाहता था। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, याद रखिएगा। ही लव्ड हर, यानी ही मतलब क्या चीज? लोमोब प्यार करता था, प्रेम करता था हरमिस का, नटालिया से। ही समटाइम्स कॉल्ड हर एंड यूज्ड टू टॉक टू हर, यानी ही समटाइम, वो कभी कभार, कॉल्ड में से बुलाता था हरमिस नटालिया को, एंड यूज्ड टू टॉक, बातें किया करते थे मीठी मीठी, टू हरमिस नटालिया से। वन डे, एक दिन, he made up his mind to go to चुबकोव हाउस, एक दिन लोमोब जो है मन बना लिया, चलो चुबकोव के घर जाया जाए और चुबकोव की बेटी का हाथ मांगा जाए। नटालिया का हाथ मांगने के लिए घर जाने का प्लान बनाते हैं। ही वेंट, वो चले भी जाते हैं। देयर में वहाँ नटालिया के घर जाते हैं। इन गुड ड्रेस, एक अच्छे खासे ड्रेस में, पहनावा में, याद रखिएगा। शादी का प्रस्ताव लेकर बन ठंग तो जाना ही पड़ता है, देखिए। एंड बिगन टू टॉक टू हिम, और जा करके वहां टॉक टू हिम, उनसे बात करी, नटालिया के पिताजी से बात करने लगते हैं। एट फर्स्ट, सबसे पहले ही टॉक्स अबाउट जनरल मैटर, सबसे पहले जब उनके पास जाते हैं, अपने ससुर जी के पास, तो जनरल मैटर यानी इधर उधर की बात करते हैं। देन तब ही टोल्ड हिम अबाउट हिज डिजायर, उसके बाद वो उनकी दिल की बात बताते हैं कि नटालिया के हाथ मांगने आए। ही हैड मच हेजिटेशन, उनके पास बहुत ज्यादा हेजिटेशन भी था। किनके पास जी? किनके पास?
लोमोब के पास। सो इसलिए ही कुड नॉट टेल चुबकोव अबाउट हिज मैरिज डायरेक्टली, यानी डायरेक्ट जो अपने मैरिज के बारे में चुबकोव को नहीं बता रहा था क्योंकि बहुत ज्यादा हेजिटेट था। बट लेकिन एट लास्ट अंततः ही टोल्ड हिम डैट, अंततः उसने कह ही दिया कि ही वांटेड, वह चाहता था नटालियाज हैंड फॉर मैरिज, शादी के लिए नटालिया का हाथ चाहता है, यानी मांगने आया है। चुबकोव वाज सरप्राइज, बेचारा चुबकोव भी उसे बहुत लाइक करता था। इसको लोमोब बहुत अच्छे आदमी थे, टोला में नाम किए हुए थे, अच्छे नाम से जाने जाते थे, इसलिए चुबकोव भी उसे पसंद करता था। जब ये बात चुबकोव सुना, चुबकोव वाज सरप्राइज, आश्चर्यचकित हो गया टू हियर, ये बात को सुनकर, हियर अबाउट इट, ये सारी बात सुन करके, शादी के बाद सुन करके। देन तब ही कॉल्ड नटालिया, तब वो नटालिया को बुलाया। When नटालिया came, जब नटालिया की एंट्री होती है, लोमोब began to talk, बेचारा लोमोब शर्मा करके चर्चा करने लगता है, एंड थिंग सोचने लगता है अबाउट हिज ऑक्स मीडोज, अपने खिड़की से बाहर उनका ऑक्स मीडोज दिख रहा था, बैल के चारागाह होता है ना, चारागाह यानी हरियरी खिलाने वाला जनेर खेत होगा, उसको देखने लगा। एंड टोल्ड हर अबाउट इट, और टोल्ड हर, और जाकर कह दिया अबाउट इसके बारे में, यानी कुछ बात करने लगा उस चीज के बारे में, बड़बड़ाने कुछ बोलने लगा, होता है ना, हेजिटेट हो जाते कहीं कहीं इधर उधर ध्यान नहीं भटकाने लगते जानबूझ के, ताकि शर्माई नहीं। नटालिया आल्सो क्लेम, नटालिया आई, उनको लगा कि मेरे ऑक्स मीडोज के बारे में बात कर रहा है। ये नटालिया आकर के पूछी नहीं पिताजी किस लिए हमको बुलाए, डायरेक्ट आकर के क्लेम कर दी, क्लेम यानी बीच में दखल डाल दी, उस बात पे दावा ठोक दी कि इट वाज हर मिडोज, कि वो जो मिडोज तुम जो जिसके चर्चा कर रहे हो लोमोब, मेरा है, मेरा। उसको क्या पता लोमोब इतना बनठन का है, उसका शादी का प्रस्ताव ले, उसको तो लगा वैसे ही पिताजी ने थोड़ा तो दिखाना था, इसलिए दोनों झगड़ पड़ते हैं। अब देखिए क्या होता है, बोथ बिगेन टू क्वारल, दोनों एक दूसरे से झगड़ पड़ते हैं, फॉर इट, इसके लिए। एट लास्ट अंततः लोमोब वेंट फ्रॉम देयर, लोमोब बेचारा उसके घर से निकल के भाग जाते हैं। When नटालिया न्यू अबाउट हर मैरिज, जब नटालिया को पता चलता अपनी शादी के बारे में, फ्रॉम हर फादर, अपने पिताजी से, कि शी बिगेन टू फोर्स हर फादर, अपने पिताजी को फोर्स करने लगे, दबाव देने लगते, पिताजी बुलाइए फिर से, एंड कॉल हिम, उसे बुलाने के लिए बुलाता है। एंड व्हेन ही वाज कॉल्ड ही बिगेन टू से अगेन अबाउट इट, जब लोमोब को फिर से जब बुलाया जाता है तो ही बिगेन टू से, फिर से लोमोब जो है वही बात करने लगता है जो बात वहां से झगड़ के जाता है। क्यों? क्योंकि जब नटालिया की एंट्री हुआ, नटालिया को नहीं पता था क्यों बुलाया गया है, नटालिया टपक पड़ी, उससे लोमोब जब आया, लोमोब को नहीं दोबारा पता हो कि नटालिया अब लगता है पता चल गया, लोमोब फिर पिछल के बात लेकर के बोलने लगा। अब देखो क्या होता है, बोथ वांटेड टू शो द डॉक्यूमेंट, दोनों अपना अपना डॉक्यूमेंट दिखाना शुरू कर दिया, एंड द मैटर कंटिन्यूड, फिर से मैटर जो है लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू, फिर से झगड़ना शुरू हो गया। देन तभी क्या होता है, दे स्टार्टेड प्रेसिंग देयर ऑन डॉग्स, प्रेस का मतलब होता है प्रशंसा करना शुरू कर दिया, वो ऑन डॉग मीन्स अपने अपने कुत्ते के बारे में। हम बताए थे दोनों के पास एक कुत्ता था, इतना क्या हुआ, जिसे डॉक्यूमेंट में दिखा रहा था ना, तो लोमोब का कुत्ता जो था, नटालिया का कुतिया जो लोमोब कुत्ता का आकर चाटना शुरू कर दिया। इतना ही नटालिया फिर अपने कुत्ते की बड़ाई करने लगे, कुतिया की बड़ाई करने लगे, देखो मेरी कुतिया तुम्हारे कुत्ते को चाट रहा है, अपने अपने कुत्ते की बड़ाई करने लगे। नटालियाज डॉग वाज लीप एंड लोमोब्स डॉग्स वाज गेस, लोमोब के डॉग का क्या नाम, गेस, इसके डॉग नटालिया के डॉग के लीप, याद रखिएगा। दे कैप्ट ऑन क्वारलिंग, दोनों जो है झगड़ा को जो है कैप्ट ऑन मीन्स जारी रखा, क्या चीज, क्वारलिंग मीन्स झगड़ा को। लोमोब सेड, बेचारा लोमोब से दूसरा प्लान बनाया, लोमोब सेड, लोमोब कहा, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लोमोब कहा आई एम हार्ट फेल्यूर, हैविंग हार्ट फेल्यूर, कहते हैं लोमोब ढंग लादने लगा, यानी बहाना बनाने लगा, सोचा एक बार तो भागे, दोबारा बुलाया, अब जाएंगे लगता है दूसरा बुलाएगा नहीं, ये क्या किया, ये अपने बहाना बनाने लगा, आई एम हैविंग हार्ट फेल, मेरा दिल जो है फेल हो रहा है। आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय बाद, ही फेल डाउन, नीचे गिर भी जाता है बेचारा ढंग लाद के। नटालिया थॉट, नटालिया बेचारी, नटालिया सोची दैट ही माइट हैव डाइड, लगता है रमपुजवा मर गया।
सी ब्लेम्ड ऑन हर फादर, बेचारी प्यार तो भी करती थी ना, लेकिन जिद्दी होती है लड़की, वो जो है बाप पर, अपने पिताजी पर ब्लेम करना शुरू कर दिया, पिताजी आप ही का चलते ये सब हुआ, कि आप जब बुलाए तुमको बोल देना चाहिए था ना, ऐसी ऐसी बात है, हम तो समझ में नहीं किए। लली बोलने देती पिताजी को, तब ना आई वो झगड़ पड़ी। हर फादर वाज ऑल्सो नर्वस, पिताजी उनके भी बहुत ज्यादा नर्वस हो गए। क्यों? पिताजी खुद उसे चाहते थे, पिताजी तो खुशी थे, लेकिन नटालिया उसे बोलने देते, तब नटालिया का झगड़ पड़ी और ऊपर से ब्लेम कर रही पिताजी को। ही वांटेड टू कट, पिताजी क्या किया, अपना कट हिज ऑन थॉट, अपना गला को काटने के लिए व्याकुल हो गया, कि ब्लेम कर रही हो, हम गले काट लेंगे, तुम ही सब चीज करती हो, तुम ही हमको ब्लेम कर रही है। तो थॉट मीन्स गला को काटने के लिए व्याकुल हो गए। इन द मीन वाइल, उसी दरमियान लोमोब देखो क्या करता है, लोमोब को लगा कि ये जो है अपना गला ससुरा काट लेगा। आप बताओ, लोमोब नटालिया दो ही है, तीसरा व्यक्ति तो उनके पिताजी है, पिताजी का गला काट ही लेगा तो दोनों व्यक्ति को मिलाएगा कौन? हो सकता है इसको मरले छोड़ दे। इसलिए ये जो है लोमोब बिगेन टू शेक, लोमोब हिलाना शुरू कर दिया, क्या चीज? अपने कोई भी अंग को, ठीक है, यानी दिखा रहा था कि हम जिंदे हैं ससुर जी, मरो मत तुम। चुबकोव सेड, चुबकोव देखा जब उसको, सेड में कहा सी एक्सेप्ट, उसे एक्सेप्ट करो, एंड किस हर, जाकर चूम लो, एंड टू ऑफ यू, दोनों को दोनों जो है कैन गो स्ट्रेट, सीधा जाओ, टू हेल में तो भार में जाओ, याद रखना नरक में जाओ, जहां जाना है जाओ, जाओ एक दूसरे एक्सेप्ट कर लो गुस्सा से। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, लोमोव किसेस, लोमोव किस किया, चूमा, हर मतलब नटालिया को, एंड सेज मतलब और कहता है कि माय लेग इज पैरालाइज्ड। अब बताओ किस सुस्त करिए लिया, अब काहे बहाना कर रहा, अब कह रहा कि मेरा लेग, मेरा पैर काम नहीं कर रहा, मेरा पैर जो है पैरालाइज्ड हो गया, लकवा हो गया पैर में। देखो अब क्या चाह रहा है, सारा चीज हो गया, तो ये यहाँ पर समझ रहे हैं ना। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, नटालिया एक्सेप्टेड द मैरिज प्रपोजल, नटालिया पूर्णतः से मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। हर फादर बिकेम हैप्पी, पिताजी अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। बिगेन टू क्राई, और चिल्लाना शुरू कर देते हैं। चैंपियन, चैंपियन ये खुशी का एक दो शब्द है, अत्यधिक खुशी हो जाते हैं, हुर्रा हुर्रा बोलते हैं हम लोग, इस तरह ये चैंपियन दो शब्द बोलते हैं। सो इसलिए वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं, दिस ड्रामा इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये जो ड्रामा है बहुत 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 रोचक है। मेरे प्यारे, चलते हम लोग आज के शाम, बस आप लोग के नाम, चलते हैं मैरिज प्रपोजल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, ए मैरिज प्रपोजल इज ए ड्रामा, मैरिज प्रपोजल एक ड्रामा है भाई, किसके द्वारा लिखा गया ड्रामा है, याद रखिएगा। तो मैरिज प्रपोजल ड्रामा है, एंटन चेखव के द्वारा लिखा गया है, याद रखना, एंटन चेखव। नेक्स्ट है, चुबकोव वाज ए ऑनर, डैश ऑनर, चुबकोव बउआ कौन सा ऑनर था? तो लैंड ऑनर, अभी जस्ट ऊपर बताए थे याद रखने के लिए आपको, तो लैंड ऑनर था, याद रखना। नेक्स्ट बुआ देखो, नंबर थर्ड में क्वेश्चन का है, नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे, हु वाज द नेबर ऑफ चुबकोव, चुबकोव का पड़ोसिया कौन था जी? चुबकोव का पड़ोसी लोमोब था, जो प्यार करें, लोमोब, ए में ए नंबर लोमोब हो गया। डैश वाज 25 ईयर्स, 25 साल के कौन थी जी? तो 25 साल के नटालिया थी, 25 साल की ऑलरेडी डॉटर थी, बेटी थी किसकी? चुबकोव की। आई एम हैविंग हार्ट फेल्यूर, वहां से किसने कहा कि मेरा दिल जो है लगता है निकल रहा, आत्मा निकल रहा है, मेरा प्राण छूट रहा है, कौन कहा जी? तो लोमोब कहा, लोमोब, लोमोब बहाना बना, नहीं तो दोनों का सेटिंग होता, नहीं होता। आगे देखो 6 नंबर में है, लोमोब वांटेड डैश फॉर मैरिज, शादी के लिए लोमोब किसका हाथ चाहता था? नटालियाज हैंड, नटालिया के हाथ, एक को लॉक करते हैं। नेक्स्ट मेरे बाबू सोना, नटालिया एंड लोमोब क्वारल में झगड़ा किए, फॉर द क्या चीज के लिए? तो पहले ऑक्स मिडोज के लिए झगड़ा किए, याद रखिएगा, चारागाह के लेकर के। लोमोब समटाइम्स कॉल, लोमोब कभी कभार बुलाता था किसको? नटालिया को, एंड टॉक टू हर, उससे बातें किया करते थे। 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मेरे प्यारे, बताओ 9 नंबर का आंसर क्या होगा? डैश ऑल्सो लव्ड लोमोब, लोमोब से प्यार कौन करती थी? नटालिया, नटालिया भी लोमोब से प्यार करती है, एंड वांटेड मैरी हिम सून, और बहुत जल्द उनसे शादी भी करना चाहती थी नटालिया, यानी एक दूसरे से दोनों मोहब्बत करती थी। हु सेड, किसने कहा? सी इज रेडी, वह तैयार है,
किस हर जाकर चूम लो और गो टू हेल्प, सीधा भाड़ में जाओ। किसने कहा? फादर यानी ससुरवा कहा चुभ को। चलो बुआ आगे चलते हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। बोथ वांटेड टू शो डॉक्यूमेंट, दोनों एक दूसरे का अपना अपना डॉक्यूमेंट दिखाने लगे। ऑक्स मिडोज लेकर बिगेन टू क्वारल, और बिगेन टू क्वारल और झगड़ना शुरू कर दिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट दिखाने में क्या चीज के लेकर? कुत्ता के लेकर के, याद रखिएगा। द नेम ऑफ नटालियाज डॉग, नटालिया के डॉग के क्या नाम? तो नटालिया लड़की है ना, तो लीप नाम है, याद रखिएगा। द नेम ऑफ लोमोब डॉग वाज डैश, लोमोब का डॉग क्या है जी? लोमोब लड़का है ना, तो गैस याद रखिए। ये लड़की लॉस, लड़की लीप, याद रखिएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट मेरे प्यारे मेरे बाबू आजा। 40 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने। हु वांटेड टू कट हिज थॉट इन ड्रामा, ए बुआ इस ड्रामा में कौन अपना गले को काट लेना चाहते थे? तो ससुरवा ये हो गया आपका चुभ को। माई लेग इज पैरालाइज, मेरा पैर पैरालाइज हो रहा, काम करना बंद कर रहा। हैविंग हार्ट फ्लू, दिल भी अपना लगता है निकल रहा। कौन बोला था जी? लोमोब बहाना किया था। नटालिया वाज डैश ईयर्स ओल्ड, 25 ईयर्स ओल्ड, 25 साल की लड़की थी। चलो मेरे प्यारे आगे चलते हैं। हु क्राइड, किसने चिल्लाया? चैंपियंस, चैंपियंस, खुशी का दो शब्द किसने बोला? चुभको, खुश हो गया। चुभको भी चाहता था मेरे बेटी को इतना होनहार लड़के शादी हो। लोमोब एंड नटालिया आर कैरेक्टर इन डैश, लोमोब और कटारिया नटालिया किस चैप्टर का कैरेक्टर है, पात्र है जी? तो मैरिज प्रपोजल आपका सी को लॉक किया जाए मेरे प्यारे। एंटम चेखव बिगन टू कैरियर बाय राइटिंग, एंटम चेखव अपना कैरियर बनाई क्या चीज लेखन में? याद रखना कॉमिक स्ट्रेस लिखती थी। आगे देखिए, लोमोब इज ए मैन ऑफ डैश ट्रम्पावे, किस तरह के आदमी थे? नर्वस, वो बहुत जल्दी नर्वस हो जाते थे, गुस्सा आ जाते थे, पूरा व्याकुल हो जाते थे। लोमोब वांटेड मैरी, लोमोब, लोमोब शादी करना चाहते थे किससे? नटालिया से। नटालिया, नटालिया, नटहिया नहीं भूलिएगा, नहीं आलिया नहीं कालिया। चलो मेरे प्यारे लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अब बताइए इसका क्या आंसर होगा? आप लोग जानते हैं। ए मैरिज प्रपोजल इज ए डैश, मैरिज प्रपोजल क्या है जी? तो मैरिज प्रपोजल बताइए क्या है? इस समय से ड्रामा है, ड्रामा पढ़ रहे हैं ना, ड्रामा है। चलिए वीडियो कैसा लग रहा है? ये लास्ट वीडियो प्रोज सेक्शन था, अब लेकर आएंगे पोइट्री सेक्शन का इसी धमाकेदार अंदाज में। कैसा लगा वीडियो? कमेंट करके बताइए। लव यू ऑल, बाय बाय।